नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो के अंदर हम देखिए कुछ इस तरीके का एक स्लाइड शो है। इसको हम क्रिएट करेंगे। कोई भी प्लगइन्स वगैरह हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, स्क्रैच से हम इसे क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इमेजेस वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर ली हैं। आपको भी जिस भी टाइप की आपको इमेजेस चाहिए हो, इमेजेस की जगह पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले तो एक कॉम्पोजिशन बना दे रहा हूँ। स्लाइड शो नाम से मैंने बना दी 1920x1080 और 30 fps की ये कॉम्पोजिशन होने वाली है। नेक्स्ट हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे जाके मैं एक शेप क्रिएट करने वाला हूँ और इस शेप को मैं कुछ इस तरीके का हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस फिल के अंदर जाके इसको तो नॉर्मल कलर का कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है और इसके बाद हम इसको अलाइन कर लेंगे एकदम स्क्रीन के सेंटर में। ठीक है, तो हम चले जाएंगे अपने अलाइनमेंट के अंदर और यहाँ से मैंने इसको एकदम सेंटर में अलाइन कर दिया है। और इसके साथ मैं अब इसको प्री कॉम्प कर ले रहा हूँ और प्री कॉम्पोजिशन करने के बाद मैं होल्डर 1 नाम से इसको एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, हम चले गए हमारी इस कॉम्पोजिशन के अंदर जो कि होल्डर 1 है और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे चला गया कंपोजिशन सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे अब मुझे विड्थ और हाइट को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, मैन्युअली मैं इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये अब मेरी कॉम्पोजिशन पे एकदम फिट आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है। साथ में मैं चला जा रहा हूँ यहाँ कंटेंट के अंदर चला जा रहा हूँ, रेक्टेंगल के अंदर चला जा रहा हूँ, रेक्टेंगल पाथ के अंदर चला जा रहा हूँ और इस जो राउंडनेस है इस राउंडनेस को मैं करीबन इतना कर ले रहा हूँ। ठीक है, 50 कर लेते हैं इसको। इसके साथ साथ मैं एक और काम कर रहा हूँ, इसी शेप को मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और जो ये ऊपर वाला शेप है यहाँ पे मैं फिल के अंदर जा रहा हूँ और इस फिल को कर ले रहा हूँ यहाँ से बंद। ठीक है, और स्ट्रोक के अंदर जाके स्ट्रोक का कलर मैं वाइट कर ले रहा हूँ और इसको मैं 2 का स्ट्रोक दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हल्की सी वाइट लाइन आपको ये कॉर्नर्स में दिख रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और काम करने वाला हूँ। अब मैं कोई भी अपनी जो भी इमेजेस या वीडियोस आपको यहाँ पे डालनी है तो वो मैं एक इमेज यहाँ पे मूव करके प्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इसकी जगह पे आपके पास कोई वीडियो है तो आप उस वीडियो को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जितने में ये हमारे इस तरह के अंदर कवर हो जाए। और इसके साथ साथ ये जो शेप लेयर है ना, इस शेप लेयर के इसको नीचे मूव करेंगे और F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे ट्रैक मैट के अंदर और ये नन की जगह यहाँ पे अल्फा मैट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास देखिए हमारा ये मास्क के अंदर ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसमें करने वाले हैं टेक्स्ट ऐड। ठीक है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं न्यू के अंदर चला जा रहा हूँ। ये मेरी टेक्स्ट लेयर आ चुकी है और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। तो ये मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर दिया है। यहाँ पे आपको जो मन है आप वो टाइप कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे नॉर्मली एक नेम टाइप किया है टेक्स्ट। ठीक है, और इसको मैं स्मॉल कर ले रहा हूँ साइज को और इसको मैं इधर कहीं पे रख ले रहा हूँ। ठीक है, और साथ में हम इसके कलर को भी एडजस्ट कर लेंगे। आपको भी जिस भी टाइप का कलर चाहिए आप उस टाइप का कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इसी का एक सेकेंडरी टेक्स्ट भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल डी कर दिया है और इसको मैं यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ नीचे पे और इसका जो बोल्ड है ना, इस बोल्ड को मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा, मीडियम कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसका टेक्स्ट का साइज भी मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे अलाइन कर लूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट डालना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा इस तरीके से। पैराग्राफ के अंदर जाके पहले तो मैं इसको इस साइड वाला पैराग्राफ अलाइन कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैंने इसको कर लिया है यहाँ पे मूव। तो देखिए यहाँ पे अभी भी टेक्स्ट हमारा स्क्रीन के बाहर जा रहा है। तो हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 19 है, हम इसको कर लेंगे 17। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरे दोनों टेक्स्ट आ चुके हैं। थोड़ा सा मैंने इनको ऊपर मूव कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, आपको जैसा भी चाहिए आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है और बाकी कोई भी हम इसमें यहाँ पे एनिमेशन वगैरह करने वाले नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जाके यहाँ पे ड्रॉप शैडो
सर्च कर ले रहा हूँ और ये ड्रॉप शेडो मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। डिस्टेंस को मैं इसकी 0 कर ले रहा हूँ, सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, समथिंग लाइक दिस। ऑपेसिटी को हम चाहें तो और बढ़ा सकते हैं और इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही रख ले रहा हूँ। इसी ड्रॉप शेडो को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा विजिबिलिटी आ जाएगी। आप चाहें तो और विजिबल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं या कोई शेप वगैरह बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको, अगर शेप जैसे कि अगर आपको करना है तो देखिए एक शेप लेयर आपको ले लेनी है और इसको इस तरीके से आपको ऐसे करके बना लेना है, ठीक है। इसके बाद जैसा भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें अगर फिल चाहिए ब्लैक कलर का तो मैं ऐसे करके फिल लगा सकता हूँ। ऑपेसिटी कम करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मुझे इसमें ब्लर डालना है तो जैसे गॉसियन ब्लर मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लरी कर ले रहा हूँ इस तरीके से और इसको मैं स्केल डाउन कर ले रहा हूँ। एंकर पॉइंट को पहले तो सेंटर में कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से स्केल डाउन कर लेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके का स्केल कर लेंगे। तो देखिए ऐसे करके भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके स्केल कर लिया, थोड़ा सा ब्लरीनेस को और बढ़ा लिया, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए आपके टेक्स्ट में ये ब्लैक कलर का शेड जो है आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास पहला होल्डर तो हमारा रेडी है। तो हम चले जाते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास मेन कॉम्पोजिशन आपको दिख रही होगी और जो हमारा ये शेप है, इस शेप को भी हमारा अगर सेंटर में नहीं है तो हम यहाँ से अलाइन कर लेंगे इसको एकदम सेंटर में इस तरीके से। अब हमें इसी की तरह कुछ और शेप्स भी चाहिए। तो अभी के लिए तो मैं देखिए इसको होल्डर को सिर्फ डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इस होल्डर को जैसे कि मैंने यहाँ पे मूव कर लिया तो एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाली ग्रिड लाइन ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है, बेटर विजिबिलिटी के लिए। और इसके बाद जो हमारा ये वाली कॉम्प है, इस कॉम्प को मैंने पीछे मूव कर दिया इस तरीके से। थोड़ा सा पीछे वाली को स्केल डाउन कर लेंगे। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको इतना स्केल डाउन कर ले रहा हूँ, ठीक है। 90 कर लेते हैं इसको पूरा, या इस तरीके से, ठीक है। और साथ में इसी को मैं डुप्लीकेट करने वाला हूँ एक और मैंने इसको कर लेना है यहाँ पे मूव इस तरीके से। तो ये हमारे पास देखिए 3 कॉम्पोजिशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अभी हम इसमें 1-2 कॉम्पोजिशंस और ऐड करने वाले हैं। तो इन्हीं कॉम्पोजिशंस को मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ और कंट्रोल D करने के बाद जो नीचे वाली कॉम्पोजिशन है उसको हम करीबन यहाँ पे मूव कर लेंगे, ठीक है। और मूव करने के साथ साथ थोड़ा सा हमें स्केल डाउन भी करना है। तो हम इसको 70 कर लेते हैं, नॉट टू मच, सॉरी 70 काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको 80 कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही हम इस वाले को भी स्केल में जाके इसको कर लेंगे 80 और 80 करने के बाद इसको हमें एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये यहाँ पे हो चुका है। बस ये वाला जो शेप है ना हमारा, ये वाला शेप, तो इस तरफ हमारा काफ़ी बाहर है ये और यहाँ पे काफ़ी अंदर है सेकंड वाली लाइन पे। तो मैं इसको सेकंड वाली लाइन पे मूव कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से काम करेंगे, इसको एक थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं और इस वाले को भी थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। सारी लेयर्स को मैंने क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें करने वाले हैं एनिमेशन, ठीक है। अब हम कंट्रोल R कर रहे हैं और कंट्रोल R करने के बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रूलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने रूलर्स को एडजस्ट करके यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। ये देखिए तो हमारे रूलर इस तरीके से आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहला एनिमेशन हम करते हैं। तो पहला एनिमेशन करने के लिए जो सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट पे हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस ऑब्जेक्ट की मैं पोजीशन और स्केल, क्योंकि हम 2 चीज़ें मूव कर रहे हैं तो मैं इन दोनों में मैंने की लगा ली है। मैं चला गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 20 फ्रेम पे जाते हैं सबसे पहले तो हम, और 20 फ्रेम पे मैं इसकी पोजीशन को इधर मूव करूँगा। और इसके स्केल में हमने कितना किया था, इस वाले के स्केल में जितना किया हुआ है 90 किया हुआ है ना, तो हम इसको भी क्या करेंगे 90 कर लेंगे, ठीक है। ये 90 हो गया और हम इसको यहाँ पे मूव कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम एनिमेशन देखें तो इस तरीके का एनिमेशन हो रहा है। अभी दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, ग्राफ एडिटर के अंदर चले गए। इस तरीके का ग्राफ अगर नहीं दिख रहा आपको तो राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट स्पीड ग्राफ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके का बना ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब अगर एनिमेशन देखें तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से मूव हुआ है। तो फर्स्ट वाला एनिमेशन तो हमारा यहाँ से यहाँ हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है।
तो इस वाले की भी हम पोजीशन और स्केल दोनों में की लगाएंगे, ये इस तरीके से। और हम चले गए इस पोजीशन पे और यहाँ पे इसको कर लिया हमने 100, और 100 करने के बाद हमें इसे कहाँ मूव करना है, एकदम सेंटर में मूव करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला शेप, तो इसको भी अभी F9 कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली F9 कर लेते हैं अभी सबको ना, क्योंकि इसके बाद हमें एक साथ ही हम इसके ग्राफ में चेंजेस करेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अब इस वाले स्केल को हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे स्केल और पोजीशन दोनों में की लगी और हम चले गए अगेन 20 फ्रेम पे, और 20 फ्रेम पे इसके स्केल को हम बढ़ा लेंगे, पहले तो 90 कर लेंगे, और 90 करने के बाद हमें इसे यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अभी अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया। यहाँ पे मैं इन सभी को डिलीट कर ले रहा हूँ, सिर्फ एक को रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक को हम यहाँ से रख रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से स्केल हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं ताकि ये एनिमेशन भी हो इसका स्केल के साथ साथ। तो वो थोड़ा सा और कर लेंगे, तो ये यहाँ पे स्केल हुआ। उसके बाद यहाँ से मूव होके यहाँ पे आया, अगेन 2 सेकंड पे हम दूसरी की लगा ली हमने, और उसके बाद हम चले गए 15 फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्केल को कर लेंगे हम इसकी 100, और 100 करने के बाद ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इस ड्यूरेशन पे अगेन की लगी और चले गए 15 फ्रेम पे, और 15 फ्रेम पे अब ये हो जाएगा कितना, 90, ठीक है। और ये चला जाएगा इस पोजीशन पे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगेन 4 सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। 4 सेकंड पे अगेन हमने की लगा ली दोनों की दोनों, और उसके बाद हम फिर चले गए 15 फ्रेम आगे इससे, और इस पे हमने इसको कर दिया 90 की जगह पे 80, और 80 के होने के बाद ये चला गया इस पोजीशन पे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर 5 सेकंड पे हम चले गए, यहाँ पे हमने अगेन दोनों में की लगा ली, और हम चले गए 15 फ्रेम और आगे, और हमने इसको इधर को मूव कर लेना है, और इसको कर लेना है हमने 70। तो या इस तरीके से हमारा देखिए पूरा एनिमेशन ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ कट, ठीक है। कट करने के बाद इन सभी को सेलेक्ट किया, ग्राफ एडिटर में चले गए, और ग्राफ एडिटर में जाने के बाद हम थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके का ग्राफ हमें बना लेना है। तो इस तरीके से हमने पूरे ग्राफ को इस तरीके का बना दिया, देखिए। और यहाँ से अगर हम जब वापस जाएंगे तो हम एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जो ये वाला एनिमेशन हो रहा है ना, ये देखिए इस वाले एनिमेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तीसरी की वाले में। तो मैं अगेन इस वाले पे चला गया, ठीक है, और इस वालों इन दोनों कीज को सिलेक्ट करके मैंने F9 प्रेस कर दिया, और अगेन इनको सिलेक्ट करके इनको इस तरीके से दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए अब हम देखें तो या नाउ एवरीथिंग लुक्स फाइन। अगेन चले जाएंगे अपनी लेयर्स के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें करना है अरेंज, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस वाले को सबसे इधर मूव करता हूँ, ठीक है। इस पोजीशन पे जाएंगे हम, और इस पोजीशन पे हमारी कौन सी पोजीशन होने वाली है, या ये वाली पोजीशन होने वाली है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, सेकंड में चला गया, और सेकंड वाली पोजीशन हमारी कौन सी चाहिए, यू प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड पोजीशन को मैं करूँगा यहाँ पे मूव, सॉरी यहाँ पे नहीं, जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होना है, तो यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होगा, यस। तो इस तरीके से यहाँ पे मूव होगी, ठीक है। अगेन कंट्रोल डी किया, यू किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन है वो यहाँ से मूव हो रही है, ठीक है। अगेन वन मोर डुप्लीकेट, यू प्रेस किया, फर्स्ट फ्रेम पे चले गए, और अब हमारे पास जो है वो देखिए एनिमेशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे से हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा। ऐसे ही वन मोर डुप्लीकेट, यू प्रेस किया, और यहाँ से ये एनिमेट हो रहा है, या ठीक है। अगेन वन मोर डुप्लीकेट, यू प्रेस किया, तो अब ये यहाँ से एनिमेट हो रहा है।
तो हमारे सारे के सारे हो चुके हैं। कंट्रोल ए किया, इनको इस तरीके से क्लोज कर दिया। अभी जो हमारे पास ये वाली लेयर है ना, इस लेयर को मैं सबसे ऊपर मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इस लेयर को मैं सबसे नीचे मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से। इस वाली को भी इसके ऊपर करेंगे इस तरीके से। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, जो मेरे पास ये होल्डर 1 है, मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 8-10 मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिए हैं और इस तरीके से अब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो था ना ये वाला, तो इससे स्टार्ट करूँगा मैं। तो 1 वाले को यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। 1 वाला तो ऑलरेडी यही है। इसके बाद सेकंड वाला हमारे पास ये है, तो यहाँ पे मैं 2 पे चला जा रहा हूँ इस तरीके से। और ये हमारा थर्ड होल्डर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ आ जाएगा इस तरीके से। और ये वाला आ गया हमारे पास फिफ्थ, ये आ चुका है। और इसके बाद जो हमारे पास सिक्स्थ है वो ये है। यू प्रेस कर ले रहा हूँ मैं, और यू प्रेस करने के बाद देखिए ये आ चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा यहाँ तक पॉज है। अब यहाँ से हमारा देखने नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा देखिए 1 2 3, ठीक है। एक को छोड़ के हमें इसको मूव करते रहना है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैं अगेन डुप्लीकेट करूँगा, यू प्रेस किया तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगेन कंट्रोल डी किया, यू प्रेस किया, इसको यहाँ पे मूव कर लेंगे। अगेन कंट्रोल डी किया, यू प्रेस किया और इसको हम यहाँ पे मूव कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए किया, अभी सबको क्लोज कर लेता हूँ। तो अब हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा चलते रहना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारा कहाँ तक चल रहा है हम देखें अगर अपना, तो ये आ रहा है यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ 1-2 और कर लेता हूँ। तो इसी को मैं कंट्रोल डी कर ले रहा हूँ, यू प्रेस किया, इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया। अगेन 1 मोर डुप्लीकेट, कंट्रोल डी और इसको यू प्रेस करने के बाद यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। तो मोस्टली हमारा एनिमेशन जो है अभी यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, इस पोजीशन तक चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एन प्रेस कर ले रहा हूँ, राइट क्लिक किया, ट्रिम कॉम कर लिया, कंट्रोल ए, सारी कीज़ को कर लिया हमने क्लोज, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर हम, तो 5 6 हमारे पास ये है। अब मैं इनको रिप्लेस कर रहा हूँ 7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8, उसके बाद हमारे पास 9, उसके बाद हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ पे 2 और डुप्लीकेट कर लेंगे, 11 12। फिर हमारे पास ये यहाँ पे 11 एंड ये हमारे पास यहाँ पे 12। तो इस तरीके से मैंने सारे होल्डर्स को प्लेस कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट काम क्या रहेगा। अब यहाँ से हम इस वाले पोर्शन को एडजस्ट करना होगा हमें। तो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं देखिए इस पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे। और ये वाली पोजीशन पे हमारा जो ये वाला शेप है ना, इसको सबसे ऊपर होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी मार रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी, और इसको मैंने ऊपर प्लेस कर दिया इस तरीके से। तो अब जब ये आएगा तो ये देखिए ये ऊपर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो ये वाला शेप है। तो इस पोजीशन पे अगेन इस वाले शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे और इसको सबसे ऊपर कर लेंगे। तो अब ये आएगा तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास या इस पोजीशन पे हमारे पास ये शेप आ रहा है। अगेन कंट्रोल डी किया, इसको ऊपर मूव कर दिया, थोड़ा सा आगे गए इस पोजीशन पे इसको भी कंट्रोल डी किया और इसको भी ऊपर मूव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हम चले जाएंगे इस पोजीशन पे, इसको कंट्रोल डी किया और इसको भी सबसे ऊपर मूव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाएंगे इस पोजीशन पे, ठीक है। इसको भी कंट्रोल डी करेंगे और इसको भी सबसे ऊपर मूव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे भी इसको कंट्रोल डी किया और इसको सबसे ऊपर मूव कर लिया इस तरीके से, ठीक है। ये आ चुका है। तो इस तरीके से देखिए हमारा पूरा शॉट जो है तैयार हो गया है। अब इसमें क्या करना है, हमें इन होल्डर्स के अंदर जाके हमें अपनी इमेजेस और टेक्स्ट को बदल लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए एक के अंदर तो है, मैं एक फोल्डर के अंदर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास जैसे सेकंड होल्डर है, तो इस होल्डर के अंदर जाके जैसे मेरे पास ये 2 इमेज है, तो इस इमेज को मैं एक काम कर रहा हूँ ना, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके रखूँगा मैं और ऑल्ट के साथ इसको इसके ऊपर ड्रैग कर लूँगा। तो ये हमारी इमेज जो है सीधा चेंज हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से अब हम अपने टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट को मैं, तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट भी मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर आऊँ तो ये देखिए आपको सेकंड इमेज यहाँ पे चेंज हुई दिख रही होगी। और इसी तरीके से अब हम एक काम और करते हैं। अब हमें इस ग्रिड की ज़रूरत तो है नहीं, तो मैं इसको व्यू के अंदर जाके क्लियर गाइड्स पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अब साथ में हमें एक बैकग्राउंड भी लेना है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक शेप लेयर, इसको मैं कर लूँगा सबसे नीचे मूव इस तरीके से, और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसका कलर हमें एडजस्ट करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस फिल में जाके सबसे पहले तो हम इसको रेडियल ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रेडियल ग्रेडियंट हमारा आ चुका है। अब मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ इस तरीके से। इस वाले पॉइंट को हम ऊपर मूव करते हैं, ये आ चुका है यहाँ पे, और इसको कुछ इस तरीके से मूव कर लिया है मैंने नीचे, ये देखिए। तो अभी हमारा ग्रेडियंट देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अब हम चले जाएंगे अपने कलर के अंदर और यहाँ से हम अपने कलर को चेंज कर सकते हैं जैसा भी हमें चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमारी ओपेसिटी यहाँ पे 0 है, तो मैं इसको बढ़ा ले रहा हूँ, इसमें चले गए। अब यहाँ पे मुझे जैसा भी कलर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अभी यहाँ पे इस तरीके का चाहिए और कुछ इस तरीके का मैंने अभी रख लिया है, ठीक है। साथ में मैं एक और काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शेप और ले रहा हूँ और इस शेप के अंदर मैं कुछ इस तरीके का एक शेप ड्रॉ कर लिया है मैंने। यहाँ पे ऐड के अंदर जाएंगे, रिपीटर इसमें डाल देंगे, रिपीटर ओपन किया, यहाँ पे जो 3 है इसको मैं कर ले रहा हूँ 25, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म में चले गए इस रिपीटर के, पोजीशन को हमने कर लेना है 0 और रोटेशन को हम कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ठीक है। साथ में क्या किया, इनको कर लिया क्लोज। अब इसकी ओपेसिटी सबसे पहले तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। रोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल दिया, टाइम इनटू 20 डाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा पीछे वाला बैकग्राउंड जो है रोटेट होने लग गया है। साथ में इसकी ओपेसिटी को मैं कुछ कम कर ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको फिट टू स्क्रीन कर लिया मैंने, तो अभी देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अब साथ में हमें अगर इसकी एजेस वगैरह ब्लर करनी है, जैसे काफ़ी ज़्यादा शार्प अगर लग रही हैं, आपको ब्लरीनेस चाहिए, तो हम इफेक्ट के अंदर जाके देखिए गॉसियन ब्लर इसके अंदर डाल के इसकी ब्लरीनेस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अब आपको जो इसकी एजेस हैं ये थोड़ी ब्लरी लग रही हैं, और ज़्यादा बढ़ा लेंगे हम तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसा भी हमें चाहिए उस टाइप का हम बना सकते हैं इसको, जिस भी टाइप से हमें चेंजेस करने हैं। साथ में मैं एक और काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सॉलिड ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर इसको मूव कर लेंगे, या यहाँ पे मूव कर लेते हैं, और यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके मैंने एक्लिप्स लिया, डबल क्लिक किया और इसको हम कर लेंगे इन्वर्ट करने के बाद F प्रेस करेंगे और इस फेदर को हम बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और साथ में स्केल को ओपन करेंगे और इसको स्केल अप कर लेंगे। फेदर को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं कुछ इतना। तो अभी हमारे पास देखिए कुछ शॉट जो है हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी आप चाहें तो इसमें जैसे बैकग्राउंड में टेक्सचर्स वगैरह डालना है, जैसे भी आप चाहें उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस एनिमेशन को। और आप चाहें तो इस होल्डर के अंदर जो मैंने इमेजेस डाली हैं इनकी जगह पे आप वीडियो को प्लेस कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें जो भी चेंजेस करना है, जैसे कि अब मुझे बाकी के होल्डर्स में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, इमेजेस वगैरह चेंज नहीं करी हैं, तो मैं काम करता हूँ जल्दी से इन होल्डर्स के अंदर इमेजेस को चेंज कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने इनमें इमेजेस को जो है चेंज कर दिया है। इसके साथ साथ अगर ये तो अभी फ्लैट है, अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप शैडो वगैरह भी चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ड्रॉप शैडो कैसे देंगे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। किसी एक शेप को हम सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे कि अभी अगर मैं ये फ्रंट वाला जो है अगर इसी को अगर मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो दे दूँ, तो ये देखिए अभी इस तरीके की ड्रॉप शैडो आ रही है। मैं इसको एकदम मैं नीचे को कर ले रहा हूँ इस तरीके से, और इसको मैं ऐसे करके बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी सॉफ्टनेस को भी मैं बढ़ा ले रहा हूँ इस तरीके से,
तो इस तरीके से देखिए अब ये ड्रॉप शैडो भी हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी ड्रॉप शैडो को कॉपी करना है और शिफ्ट के साथ ये कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करेंगे, इनके अंदर पेस्ट कर देंगे और जो बाकी की नीचे वाली कॉम्पोजिशंस बची हैं इन कॉम्पोजिशंस के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो दोस्तों इस तरीके से आप भी प्रोफेशनल लेवल के ये इमेजेस के स्लाइड शो या वीडियोस के स्लाइड शो बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग सीखना, सो दिस इज अवर वेबसाइट, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स जो कि 0 to हीरो होने वाला है, एकदम बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है और एडवांस लेवल तक। इस कोर्स के अंदर हमने एक एक प्रॉपर्टी को डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। रियल वर्ल्ड के बेसिस पे हमने एनिमेशंस को बनाया है, काफ़ी सारे एनिमेशंस हमने बनाए हैं, डिफरेंट टाइप की एनिमेशन स्ट्रेटजीज को हमने समझाया है। और इसके साथ साथ इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि हमने इस कोर्स में एक पोर्टफोलियो भी कैसे बनाएंगे वो भी सिखाया है, जो कि आपको काम आएगा डिफरेंट कंपनीज को या क्लाइंट्स को अपने सैंपल वर्क को भेजने के लिए। इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर जितने भी हमने एनिमेशंस बनाए हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दोस्तों दिस इज द राइट टाइम टू लर्न मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, काफी रिक्वायरमेंट्स हैं। हर एक कंपनी को अपना मोशन ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर चाहिए आज की डेट में। सो अभी आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को, क्योंकि अभी हमारा ये कोर्स जो है एक ह्यूज डिस्काउंट पे चल रहा है और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोशन ग्राफिक्स सीखने में, अगर प्रोफेशनली आप सीखना चाहते हैं, सीरियस हैं आप मोशन ग्राफिक्स को लेके और एज अ करियर इसे देख रहे हैं, सो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग ऐड हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।